करती रही। जब दोपहर हुआ तो बकरियां एक पेड़ के छाये में बैठ गई। बैठ के वो अपना गलाली करने लगी और ये बेचारा कुछ दाना होना लिया था, 2-4 दाना खा के भी मुंह चलाने लगा। जब मुंह चलाते चलाते तो इसके मन में आया हम मुंह चला रहे हैं तो बकरियां भी चला रही हैं। तो इसको ये हुआ, इस लगा बकरियों से कहने, तुम क्यों मुंह चला रही हो? तुम लोगों ने खाया तो हमने मुंह चलाया? नहीं चलाया। अब हम खा रहे हैं तो तुम क्यों चला रही हो? मान जाओ। बहुत मनाया, वो सब नहीं मानी। तो फिर इसने भी डंडा उठाया, सब बकरियों को मार डाला। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तीसरा गया गेहूं बेचने। बैलगाड़ी पर जब लोड था, बैलगाड़ी चले तो उसमें से आवाज आए। तो इसको लग रहा है कि बैलगाड़ी बीमार हो गई है, इसीलिए चिल्ला रही है। वो बा अब इस पे बैठना, इस पे सामान ले जाना बड़ा पाप होगा। एक आदमी से लगा बैठ के पूछने, तो उसने कहा कि हम ठीक कर दें तो क्या दोगे? तो कहा सारा गेहूं दे देंगे तुमको, बैलगाड़ी ठीक कर दो। उसने बैलगाड़ी पे से गेहूं उतार लिया, वैसे ही थोड़ा सा ठोका, बैलगाड़ी वजन हटा, वो हल्की हो गई, वो चलने लगी, कोई आवाज नहीं आया। तो इसने सोचा कि ये बैलगाड़ी मर गई, इसे अब मृत्यु हो गई, ऐसे मुर्दे चीज को ले जा क्या करेंगे, इसको यहीं जला देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उसने वही उस बैलगाड़ी को जला दिया। तीसरा गया आम के पेड़ में, सब आमों को तोड़ लिया, एक बच गया। तो उसने सोचा, सेठ जी ने कहा है कि सब आम तोड़ के ले आया, एक भी रह गया तो बहुत डांटेंगे। बस उसने वही टांगी था उठाया और सब पेड़ काट दिया। अब आम तोड़ के लिया, सेठ जी के पास रख दिया। तीसरा भोजन बना रहा था, घर में धुआं उठा, वहीं कनस्टर में तेल पड़ा था, उसने उसमें डाल दिया, वो आग लग गया, पूरा जल उल के समाप्त हो गया। सेठ जी आए, सेठ जी अपना सर पकड़ लिए, कहे कि अरे भाई तो बिना तो मूर्ख जो है, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान शत्रु अच्छा, मूर्ख मित्र अच्छा नहीं। बुद्धिमान शत्रु अच्छा, मूर्ख मित्र अच्छा नहीं। अब सेठ जी ने सुना, सेठ जी लगे रोने गाने की हमने कहां से कहां ये गलती की थी, एक मूर्ख वह भी थे। अब वो सब पूछे कि सेठ जी अब हम लोग क्या करें? सेठ जी कहे क्या करोगे, मेरे पास कुछ बचा कि कुछ करोगे? चलो कहीं हम भी चलते हैं, मजदूरी करेंगे। तो वो सब पांचों जाने लगे, तो सेठ जी को भी ले गए। रास्ते में गए, दूसरे गांव में जाके कहते हैं भाई कोई नौकर रखेगा? 5 हम लोग सेठ जी के नौकर, ये हमारे मालिक, 1 साल पहले इनके वहां हम काम करते थे। लोगों ने कहा ऐसा नौकर कौन रखेगा कि जिसके घर जाएगा उसको भी नष्ट कर देगा, वो भी भीख मांगने लगेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये देखिए हम लोगों पे है, हम लोग कभी विचार कुछ ले जाता है, कभी विचार कुछ ले जाता है। हम लोग मूर्ख ही हैं। आँख कहेगी कि चलो कुछ देख, हमें बहुत डिस्टर्ब है, थोड़ा सिनेमा हैन तेन कुछ देखे। कान कहेगा कि कुछ अच्छा सुने, जीभ कहेगी कुछ चटपटा खाएं। ये सब हमको क्या करते हैं? ये सब इंद्रियां हमें मूर्ख बनाती हैं, हमें मूर्ख बनाती है, ये हमको अपने तरफ ले जाती है और परमात्म चिंतन में बाधक बनती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये कथा इसलिए सुनाया कि अब हम लोग भागवत सुन लिए हैं तो मूर्ख नहीं रह जाएं, हम लोग इंद्रियों के बस में न रह जाएं और परमात्म चिंतन में जो इंद्रियां बाधक बनती हैं उस पे नियंत्रण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देखिए हम लोगों की इंद्रियां नियंत्रित हो गई, हमको बोध हो गया कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह आंख मैं नहीं हूं, यह नाक यह जिह्वा मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं अनंत काल से यह यात्रा कर रहा हूं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब क्या है कि आनंद आने लगेगा, आनंद तब आपको सब कुछ व्यर्थ दिखाई देगा और लगेगा कि 2-4 मिनट यह गृहस्थ जीवन से मुक्ति पाके 10 मिनट परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में बैठ के उस आनंद का लुत्फ उठावें। यही चीज अब भागवत के 10वें स्कंद में भगवान से गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु हम कौन पाप किए हैं,
कि आपने जितने ग्वाल बाल थे उनको तो दर्शन करा दिया अपने विराट रूप का। यही रास लीला है, ये भागवत का प्राण है। बहुत लोगों ने इस पे आक्षेप उठाया कि भगवान ने तो गोपिकाओं के साथ लीला किया, नाच किया। बहुत आज के लोग जो नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर से कहीं सुन लेते हैं, तो वो जरूर इस पे कटाक्षेप करते हैं कि भगवान कृष्ण ने रास रचाया था। भगवान कृष्ण ने उनका अपना ब्रह्म रूप दिखाया। अब देखिए, सबको संवर्धन किया भगवान ने। किसको? इंद्र को, ब्रह्मा को, बक को। अनेक राक्षस थे, उनका संहार कर दिया। राक्षस क्या, मेरे अंतरात्मा में, मेरे मन में जो दुर्विचार थे सबको नष्ट कर देते हैं परमात्मा। उसके बाद परमात्मा जब प्रस्फुटित होते हैं तब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तब परमात्मा का हमारे अंतःकरण में चिंतन और भगवान की अनुभूति होती है और यह विचार बनता है, घट घट व्यापे राम। हर जीव में परमात्मा है। यह जब ज्ञान हो जाता है तो उस परमात्मा का चिंतन ब्रह्मांडमय चिंतन होता है कि हम जल नहीं है, हम आकाश नहीं है, हम वायु नहीं है, हम पृथ्वी नहीं है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम शुद्ध चैतन्य है। यह बोध हो जाता है तो ब्रह्मनाद और ब्रह्मा का अंतःकरण में दीप प्रज्वलित हो जाता है। मीमांसा इसी को कहता है, आत्मदीपो भव। आत्मा रूपी दीप को जलाओ। कभी बहुत कष्ट हो, बहुत दुख हो, तो ऐसे भी लोग हैं कहते अब तो लग रहा है कहीं कूद के मर जाए। उसे सोचना चाहिए कि वो दुख क्षणिक है, वो दुख हम नहीं है।